Welcome back to my YouTube channel Herbert Mark. Today in this video I am gonna talk about characteristics of sea level language. तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सी लेवल लैंग्वेज जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि बेसिकली आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है ना जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि 0 1 आ जाते हैं आपके पास, जिसे हम बिट भी बोलते हैं, बाइनरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। अब आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो कि आपके पास क्या होती हैं, जो कि नियर टू ह्यूमन होती है। ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नियर टू ह्यूमन होंगी वो आपके पास कौन सी लैंग्वेजेस कहलाएंगी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही आपके पास एक लैंग्वेज आती है जो कि आपके पास लैंग्वेज है सी लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और सी लेवल लैंग्वेज जो है ये आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आपके कोर्स का हिस्सा है। यानी कि आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सी लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम के अंदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लेवल लैंग्वेज, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो देखें, चूँकि सी लेवल लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है, तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप लोग तकरीबन वही चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं सी लेवल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी, करेक्टरिस्टिक्स में, और आप लोग हाई लेवल अगर आता है हाई लेवल लैंग्वेज वाला तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक या सी लेवल लैंग्वेज, चूँकि वो हाई लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, एग्जाम्पल है सी लेवल, तो उसकी जो है हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका जो सिंटैक्स होता है ना वो इजी होता है। यानी कि मैं आपको पॉइंट्स बनाकर बता देता हूँ कि इजी सिंटैक्स होता है। आप लोग जो है ना, और इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि शॉर्ट सिंटैक्स। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होता है वो शॉर्ट होता है। अच्छा, सी लेवल लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स पहले क्या आ जाती है कि आपके पास इसका सिंटैक्स क्या होता है। अब सिंटैक्स क्या होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आप लोगों के पास ये होता है कि जिस रूल के तहत आप लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो अब जो सी लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स है ना वो तकरीबन इस तरह से होता है, हैश इंक्लूड। इसको हम पढ़ते किस तरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एंगल ब्रैकेट स्टार्ट STDI और .h, ये आपके पास एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप लोग जो है वो लिखते हैं वॉइड मेन, और इस तरह से फिर आप ब्रैकेट डालते हैं, इसे भी वॉइड बोलते हैं, और ये वी छोटा होना चाहिए आपका। तो ये सारा सिंटैक्स का हिस्सा है। फिर ये आप डेलीमीटर स्टार्ट करते हैं, देन यहाँ आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट्स के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली यहाँ सेमीकोलन लगाना होता है। फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड करना होता है, तो वो भी डेलीमीटर क्लोज करके। तो अब ये देखें, ये इतना सा सिंटैक्स है सी लेवल लैंग्वेज का, तो ये देखें शॉर्ट है। अब लो लेवल में आपको बताया था कि ऐसी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ 0 1 की लैंग्वेज समझती है, तो इसलिए जो लो लेवल लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स भी क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि कुछ जुमले जो आप सी लेवल लैंग्वेज में एक पेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जब लो लेवल के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो कन्वर्ट होकर जो है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पेजेस का बन जाता है। तो इसलिए सी लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि उसका सिंटैक्स छोटा होता है। ठीक है, उसके अलावा इसके चूँकि ये इजी लैंग्वेज है तो इसलिए इसके प्रोग्रामर्स भी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मोर प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो सी लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसकी वजह यही कि इसका जो सिंटैक्स है वो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, तो इसलिए इसके प्रोग्रामर भी इसको ज़्यादा लोग स्टडी करते हैं, इसके जो प्रोग्रामर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर इसका जो प्रोग्राम होता है वो भी शॉर्ट होता है। ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये सारे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहा हूँ जो कि आप लोगों ने एग्ज़ाम के अंदर लिखनी है कि इजी टू अंडरस्टैंड है, सेंटेंस जो कि शॉर्टेस्ट है, मोर प्रोग्रामर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मशीन इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलहदा से भी आ जाता है कि मशीन इंडिपेंडेंस जो है तो इसका क्या मतलब, यानी कि इससे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलाएंगे तो वो चल जाएगा। तो मशीन इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि ये शर्त नहीं होती कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है तो उसे अगर एक मतलब कि किसी एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम बनाया गया तो वो दूसरे के अंदर भी आप उसे रन कर सकते हो। ये इसके अंदर सहूलत होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट, तो ये भी इसके करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चंद करैक्टरिस्टिक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिख लेंगे आसानी के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, यानी कि आपने
कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर करना है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हार्वर्ड मार्क चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर।